हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आज पढ़ेंगे हिंदी में काल। काल कितने प्रकार के होते हैं और जैसे काल तीन प्रकार का, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इनके कितने प्रकार होते हैं, जहाँ से यूपी डेट में एक क्वेश्चन फिक्स होता है। इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए हम इसको आज हम पढ़ेंगे और आसानी से और आसान तरीके से समझेगा, जिससे कि आप आसानी से उत्तर निकाल सकें। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लेंगे आप, तो हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त मिल जाएंगे। अब बिना हम टाइम ख़राब किए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। लेकिन यदि एक जानकारी है, और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे आज के टॉपिक पर। वे अब बिना टाइम खराब किए हुए देखिए क्या है काल। काल कहते किससे हैं? देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया किस समय हुई है, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया किस समय हुई है, उसे हम काल कहते हैं। देखो, अब काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब देखिए, जो भूतकाल है उसके 6 प्रकार होते हैं, और जो वर्तमान काल है उसके 5 प्रकार होते हैं, और जो भविष्य काल है उसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान काल को। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे अब वर्तमान काल। वर्तमान काल और उसके प्रकारों पहले पढ़ेंगे, फिर भूतकाल को पढ़ेंगे, फिर भविष्य काल को पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं वर्तमान काल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, यह वर्तमान काल होता है। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले आपको कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और जो आपका वर्तमान काल है वह 5 प्रकार का होता है। कितने भाग में? वर्तमान काल को भी हमने 5 भागों में विभाजित किया है, जिसका पहला भाग है आपका समान वर्तमान काल। जो हम और आप पढ़ते हैं समान वर्तमान काल, टेंसों में ये वही काल है जो क्रिया वर्तमान से सामान्य रूप से होती है, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, तथा जिसमें रोजमर्रा की काम, आदतें, दिनचर्या आदि आते हैं, वह समान वर्तमान काल होता है। पहचान: इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि सब लगते हैं। देखिए, मैं उसकी सहायता करता हूँ, पिताजी सुबह में अखबार पढ़ते हैं, मीरा इसी विद्यालय में पढ़ती है। क्या? ता है, ती है, ते है आए तो वह समान वर्तमान काल है। चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला है तात्कालिक वर्तमान काल। जो क्रिया ये बताती है कि काम वर्तमान समय में लगातार हो रहा है, वह तात्कालिक वर्तमान काल होता है। मतलब वह क्रिया जो बताती है कि वर्तमान में काम चल रहा है या हो रहा है, उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में टेंस में कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, इसी प्रकार हिंदी में तात्कालिक वर्तमान काल होता है। यदि हम इसकी तुलना इंग्लिश से करें तो इसकी तुलना हम करेंगे कंटिन्यूअस से। देखिए, इसकी पहचान क्या है? इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि सब लगे होते हैं। देखिए, बच्चे गली में खेल रहे हैं, दीपिका स्कूल क्यों नहीं जा रही है, और मीनू कुर्सी पर बैठी है। क्या? कार जारी है हर जगह। तो क्या हुआ? तात्कालिक वर्तमान काल। चलते हैं भाई इसके अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या? संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखिए, इसमें जिस क्रिया के होने में संदेह की कार्य हो रहा भी है,
क्या? जिस क्रिया के होने में संदेह हो कि कार्य हो भी रहा है कि नहीं, वह संदिग्ध वर्तमान काल है। कहने मतलब है जिस क्रिया से यह पता चले कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, संदिग्ध हो जाए। जैसे मैं बोल दूं आपके लिए कि विजय लाइब्रेरी में अभी पढ़ रहा होगा, मैंने तो बोल दिया, मैंने एक आशा जताई आपसे क्या पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन कोई पता नहीं आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ये तो कोई पक्का नहीं हुआ ना। तो ये क्या है? संदिग्ध में है। इसकी पहचान क्या है? अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि सब लगे होते हैं। जैसे चपरासी पहरा दे रहा होगा, बोल देगा चपरासी पहरा दे रहा होगा। अब आप न देखने तो नहीं गए हैं, आपसे किसने बोला चपरासी क्या कर रहा है, तो आप बोल दिए चपरासी पहरा दे रहा होगा, चाहे चपरासी बैठ के सो रहा हो। तो इस संदिग्ध में आपने बोल दिया, क्योंकि वह उसका काम वही है, तो संदिग्ध में होता है ऐसा। पिताजी बाजार से लौट रहे होंगे। जैसे आपके घर से कोई मार्केट में गया और शाम हो गई तो पता रहता घर आएंगे लौट के, तो क्या बोलेंगे? पिताजी बाजार से लौट रहे होंगे। अगला है क्या सुमन घर जा रही होगी। इसमें संदिग्ध की बात कर दी गई, यहाँ में संदिग्ध बात है, यहाँ भी संदिग्ध की बात है। क्या पहचान इसकी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लास्ट में लगा हुआ, तो वह संदिग्ध वर्तमान काल है। कोई भी गागी देख के ये आप भविष्य काल में मत चले जाना है, इतने इसमें ध्यान रखना है। चलते हैं अगले काल पर। अगला है पूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी हुआ है, वह पूर्ण वर्तमान काल होता है। इसे आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। देखिए, पूर्ण वर्तमान काल को हम आसन्न भूतकाल भी कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। आगे आसन्न भूतकाल पढ़ेंगे भी, भूतकाल में चल के। देखिए पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं आदि शब्द अंत में लगे होते हैं। देखिए दीदी ने खाना बनाया है, पक्का बन गया खाना। माँ ने बच्चों को नहलाया है, मतलब बच्चा नहा चुका है। तो क्या हुआ? पूर्ण वर्तमान काल। चलते हैं अब अगले काल पर, जो है हेतु मध्य वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या है? देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वर्तमान में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने नहीं होने पर निर्भर करता है, तो वह हेतु मध्य वर्तमान काल होता है। जैसे मैं बोल दूं, यदि रामू आ जाए तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। क्या? यदि रामू आ जाए तो मैं स्कूल चला जाता, मतलब क्या? अब रामू आएगा फिर मैं स्कूल जाऊंगा। देखिए इसमें क्या दिया है, यदि कोमल के पास साइकिल होती तो वह स्कूल जा पाती। क्या है? यदि कोमल के पास साइकिल होती तो वह स्कूल जा पाती। देखिए इसका जो है एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है। अगला क्या है? जब रामू स्कूल से घर आ जाता है तो उसके पिताजी खेती पर चले जाते हैं। अब क्या है? जब तक रामू स्कूल से घर नहीं आएगा तब तक उसके पिताजी खेती में कार्य करने के लिए नहीं जाएंगे। तो क्या है? एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो क्या हुआ इसमें? हेतु मध्य वर्तमान काल। चलते हैं अब अगले पर, जो पढ़ेंगे भूतकाल। कौन सा? भूतकाल। इसके 6 भाग होते हैं। किसके? भूतकाल के कितने? 6 भाग होते हैं। यहाँ से भी टेट में क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा भूतकाल के कितने भेद हैं, 4 हैं, 5 है, 6 है, 3 है, 2, जितना भी दे देगा ऑप्शन में, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन पक्का आता है टेट में। आप पेपर उठा कर देखिए लीजिएगा, 30 क्वेश्चन में से 27 से 28 क्वेश्चन के आसपास केवल आपके ग्रामर क्वेश्चन आते हैं। केवल 1-2 ही क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं, जिसके लिए ग्रामर नंबर स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। देखिए इसमें क्या है? सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है। क्या? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, किंतु कार्य को पूरा हुए कितना समय हुआ है इसका कोई पता नहीं चलता, वह सामान्य भूतकाल होता है। देखिए इसकी पहचान क्या है?
या, ई, ये, आ, ई, ए, चुका, चुकी, चुके आदि शब्द आते हैं लास्ट में। देखिए जैसे क्या है, मीनाक्षी आगरा गई, तो क्या ही ई आया लास्ट में। रावण को राम ने मारा, इसमें क्या आया, रावण ने राम को मारा। रावण को उल्टा बोल दिया हम, सॉरी। रावण को राम ने मारा, क्या हुआ, कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन ये पता नहीं कब होगा, इसलिए इसमें होता है समान वर्तमान काल। चलिए चलते हैं अगले काल पर। अगला हमारा है आसन्न भूतकाल। कौन सा, आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुआ है वह आसन्न भूतकाल है। इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। पहले बताया था मैंने कि पूर्ण वर्तमान काल को ही आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो आपको केवल एक टेंस याद करना है, और कभी भी दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। यदि वो आसन्न भूतकाल दे देगा तो पूर्ण वर्तमान काल नहीं देगा। यदि पूर्ण वर्तमान काल दे देगा तो वह आसन्न भूतकाल नहीं दे देगा। यदि उसने दोनों दे दिया कभी भी, तो आयोग को दोनों उत्तर देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर के जो नियम है उनसे बाहर नहीं जाएगा आयोग। देखिए इसकी पहचान क्या है, या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। देखिए भाभी ने खाना बनाया है, कंप्लीट है कार अभी अभी। सेवक बाजार आ चुका है, सेवक बाजार से आ चुका है, कंप्लीट है काम। अगला कौन सा हमारा, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत अधिक समय हो गया है वह पूर्ण भूतकाल होता है। कैसे, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत अधिक समय हो गया है वह पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे था, थी, थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी। देखिए अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, मतलब क्या है, कार्य पूर्ण हो चुका था। जया बाजार गई थी, बालक ने रोटी खाई थी, क्या हुआ इसमें, पूर्ण भूतकाल। चलते हैं अगले इसके उसमें। अगला हमारा है संदिग्ध भूतकाल। कौन सा, संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से संदेह हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है या नहीं उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे या होगा, ये होंगे, ई होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे राजू स्कूल से आ चुका होगा, आप अपने घर पर बैठे हैं, आपका कोई दोस्त है राजू, आपने बोला राजू स्कूल से आ चुका होगा, संदिग्ध बोल दिए हैं, आपको पता नहीं आया कि नहीं आया। जैसे वहाँ पर बोला गया था वर्तमान काल में चपरासी पहरा लगा रहा होगा, इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, चुका होगा। और अध्यापक ने पाठ पढ़ाया होगा। आज आप कॉलेज नहीं गए, आप कल टीचर ने बोला था आपको मैं कल आपको काल पढ़ाऊँगा, लेकिन आप नहीं गए, तो आपसे दोस्त ने पूछा, वो भी कल नहीं गया, पूछा कि अध्यापक ने आज क्या पढ़ाया था, आप क्या बोलेंगे कि सर ने काल पढ़ाने के लिए बोला था वही पढ़ाया होगा। मतलब क्या हुआ कि आप संदिग्ध में बोल दिए कि उसने काल ही पढ़ाया होगा, लेकिन कोई ये पक्का नहीं है। रानी आगरा लौट चुकी होगी, क्या, रानी आगरा लौट चुकी होगी। जैसे कभी कभार हम सभी के दोस्त कहीं जाते हैं तो कभी पूछते हैं कि भाई कब तक लौटोगे, तो बोल दिए 4 को लौट के आऊँगा, तो हम क्या बोलते हैं। यदि कभी दूसरे किसी दोस्त ने हमको 5 से पूछा, 6 को पूछा, तो हम क्या बोलते हैं कि वह लौट चुका होगा, क्योंकि उसने हमसे क्या बोला, मैं 4 को लौट आऊँगा या 5 को लौट आऊँगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले भाग पर। अगला इसका है अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में तो हो रहा था परंतु अभी समाप्त हुआ है या नहीं इसका कोई पता नहीं होता, वह अपूर्ण भूतकाल होता है। इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थी। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, वहाँ भवन का निर्माण कर रहे थे। रीता खाना बना रही थी, क्या, कहीं भी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ।
चलते हैं अगले पर। जो हमारा भूतकाल का लास्ट पार्ट है वह है हेतु हेतु मद भूतकाल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि बीते हुए समय में किसी कार्य का होना या नहीं होना दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। क्या? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि बीते हुए समय में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, वह हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे, यदि तुमने उसकी पुस्तक चुराई होती तो वो भी पास हो जाता। क्या? यदि तुमने उसकी पुस्तक न चुराई होती तो वो भी पास हो जाता। इसका जो क्रिया है और यह क्रिया है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे, यदि कोमल के पास साइकिल होती तो वह स्कूल जाती। क्या हुआ? हेतु हेतु मद भूतकाल। चलते अब अगले पर। अगला हमारा है भविष्यत काल। कौन सा? भविष्यत काल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, वह भविष्यत काल होता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जैसे, समान भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में ही संपन्न होगा। कौन सा? समान भविष्य काल में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में ही होगा, वहाँ सामान्य भविष्यत काल होता है। गा है, गी है, ये है, लास्ट में लगा होगा। सुरेश अगले महीने दिल्ली जाएगा, भविष्य में होगा। यह नल का मकान बनेगा, यहाँ नल का मकान बनेगा। मतलब क्या है? मतलब बनेगा। यह भविष्य के लिए बोला जा रहा है। नितिन मेहनत करेगा, कब के लिए? भविष्य की बात की जा रही है, न कि अभी वर्तमान की। तो क्या हुआ? समान भविष्य काल। चलते हैं अगले पर। अगला हमारा है संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा? संभाव्य भविष्यत काल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाए, वह संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद, संभवतः, हो सकता है आदि सब लगे होते हैं। पहचान इसकी। देखिए, एग्जाम्पल क्या है? शायद इस माह के अंत तक में परीक्षा हो जाए। क्या? शायद इस माह के अंत तक में परीक्षा हो जाए। तो क्या हुआ? संभव हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। इसलिए क्या हुआ? संभाव्य भविष्यत काल। हो सकता है आज शाम को बारिश हो जाए, आपने संभावना बता दी, हो सकता है शाम को बारिश हो जाए। तो क्या हुआ? संभाव्य भविष्यत काल, क्योंकि बात आप भविष्य की कर रहे हैं। अगला हमारा और लास्ट है वह है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। देखिए, इसमें क्या है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि भविष्य में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, तो वह भविष्यत काल होता। यदि, देखिए उसका उदाहरण क्या है? यदि आप इसी तरह परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। देखिए, यदि परिश्रम करना बंद कर दोगे तो आप फेल हो जाओगे, यदि आप परिश्रम करते रहोगे तो सफल हो जाओगे। क्या? ये क्रिया दूसरी क्रिया के साथ में इंटरकनेक्टेड है। तो क्या हुआ? हेतु हेतु मद भविष्यत काल हुआ। दोस्तों, आज के हमारा काल का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आपको कुछ भी डाउट है काल संबंधित, तो आप आके हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बताने, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी को देख लिया है, तो आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे आपके पास वीडियो हमारे आते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।